अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी बजट कैसे बनाती है। और बजट का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज हम इसी को समझते हैं। मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इन हिंदी, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि बजट बनाया क्यों जाता है। उसके बाद हम ज़ीरो बेस को कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल बजट से। फिर हम समझेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, कैसे एनालाइज करें, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं कि बजट बनाया क्यों जाता है। इसके लिए इस पिक्चर को हम समझते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये सोचता है कि जितना पैसा वो बिजनेस में लगा रहा है, धीरे धीरे वो ग्रो हो। बट पैसा लगाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। जैसे ज़्यादा सेल करने के लिए ज़्यादा परचेज करनी पड़ेगी। ज़्यादा कस्टमर अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, कस्टमर्स को ज़्यादा डिस्काउंट देने पड़ेंगे, प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी का बनाना पड़ेगा और लो कॉस्ट में, जिससे ये बिज़नेस के खर्चे होते हैं। और साथ में बिज़नेस को चलाने के लिए बिज़नेस के कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं। तो अगर हम देखें तो बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बजट के थ्रू हमें ये पता लगता है कि हम कैसे इन खर्चों को कंट्रोल करके जो भी खर्चा हम कर रहे हैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ ही में ये हमें एक प्लान देता है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई बजट की। अब हम कंपेयर करते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को ट्रेडिशनल बजट से। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल बजट को। ये बेसिकली कैसे बनाया जाता है। जैसे पास्ट मंथ या क्वार्टर के जो भी एक्सपेंस की समरी होती है, उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसमें छोटे मोटे जो भी चेंजेस करने होते हैं वो करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन में अगर कोई नई मशीन खरीदी है, कोई एडिशन है, कोई डिलीशन है, तो डेप्रिसिएशन ले लेते हैं कि डेप्रिसिएशन में कितना चेंज है। या फिर वेरिएबल में कोई रॉ मटेरियल, उसके प्राइस में कोई चेंज हुआ है, पैकिंग के प्राइस में कोई चेंज हुआ है, लेबर की जो पेमेंट है उसमें कोई चेंज करे हैं क्या। तो इस तरीके से वेरिएबल के खर्चों का रिकॉर्ड ले लेते हैं कि लास्ट मंथ से कोई चेंज है क्या। और साथ में ये देखते हैं कि मैनेजमेंट इन्फो, मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है क्या जिससे एक्सपेंस में या रेवेन्यू में कोई चेंज आएगा, और अगर आएगा तो कितना आएगा। तो हमने क्या करा, पास्ट मंथ या क्वार्टर के एक्सपेंस की समरी ली, जो भी थोड़े बहुत चेंजेस करने हुए वो चेंजेस करें, और फाइनली हमारा बजट बन गया। तो यहाँ अगर हम देखें तो बजट बेसिकली अकाउंटेंट बनाता है। वो यहाँ इंफॉर्मेशन जो है हर एक डिपार्टमेंट से सिर्फ कलेक्ट करता है। अब समझते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, इसमें पास्ट की किसी भी डाटा को नहीं लिया जाता एज अ बेस। तभी इसे कहते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, हर एक डिपार्टमेंट अपना बजट खुद बनाता है। जैसे इसमें सेल वाला बताया कि कितने प्रोडक्ट्स की यूनिट्स वो सेल कर सकता है, प्रोडक्शन वाला बताया कि कैसे वो प्रोडक्शन कर सकता है, परचेज़ वाला बताएगा कि कैसे वो रॉ मटेरियल परचेज़ करेगा, और जो एक्सपेंस की जो समरी होगी जैसे फैक्ट्री, एडमिन या सेलिंग, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने खर्चों की कंप्लीट समरी देगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, हर एक डिपार्टमेंट जो है अपने एक एक खर्चे की डिटेल समरी देता है। अकाउंटेंट यहाँ क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सिर्फ कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है कि खर्चे कोई बहुत ज़्यादा फालतू तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, और फिर अगर उसको सही लगता है तो फिर उसको अप्रूव करता है। तो अगर हम कंपेयर करें, ट्रेडिशनल बजट में अकाउंटेंट खुद बजट बनाता है, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ कलेक्ट करता है। ज़ीरो बेस बजटिंग में यहाँ वो बजट कलेक्ट करता है और उसको समराइज़ करता है इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, और एक बजट बनाता है जिसे हम कहते हैं मास्टर बजट। तो इसका मतलब ज़ीरो बेस बजटिंग जो है उसमें बजट हर एक डिपार्टमेंट खुद बनाता है, और इसमें पास्ट का कोई डाटा बेस नहीं लिया जाता। अब हम समझते हैं कि ज़ीरो बेस बजटिंग की एक्चुअल में क्या ज़रूरत है। सबसे पहला इसका बेनिफिट है कि इसमें मैनेजमेंट डिस्प्यूट नहीं होता, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना बजट खुद बना रहा है। तो वो इसमें ये नहीं कह सकता कि इस बार जो खर्चा है वो ज़्यादा होगा, आपने कम रिकॉर्ड किया है, क्योंकि फिगर्स जो है, जो अमाउंट है एक्सपेंसेस के, वो तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने खुद प्रोवाइड किए हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट के बीच कोई इंटरनल डिस्प्यूट नहीं होता। दूसरा अगर हम देखें तो कंट्रोल इसमें बहुत अच्छा होता है। वो इस वजह से क्योंकि एक एक खर्चे की, जैसे अगर मार्केटिंग कह रही है कि इस साल वो 20 लाख का खर्चा करेगी, कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, किस तरह से करेगी,
हर एक एक्सपेंस की कंप्लीट समरी होती है। तो एक एक एक्सपेंस के हेड को यहाँ देख के समझ के उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि नॉर्मल बजट में ऐसा नहीं होता। और तीसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि क्लैरिटी इन रोल्स होते हैं। जैसे परचेज वाले को पता होता है कि कितना उसको परचेज करना है, प्रोडक्शन वाले को पता है, उसके पास ऑलरेडी बजट प्रिपेयर्ड है कि कितना उसको प्रोडक्शन करना है, किस तरह से करना है। और यहाँ हर एक डिपार्टमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने थोड़ी सी गलती करी या मैंने अगर खर्चे ज़्यादा बुक कर दिए, मैंने बोला जितना उससे ज़्यादा खर्चे मैंने दिखा दिए, तो उससे मेरी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करता है, जिससे ओवरऑल फ़ायदा कंपनी को मिलता है। तो ये ज़रूरत है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग की, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने में बहुत हेल्प करती है। अब हम समझते हैं कि कैसे इसको एनालाइज करें। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे पास्ट मंथ ट्रेंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप जनवरी का बजट बना रहे हैं या फरवरी से बजट बना रहे हैं, तो पास्ट मंथ में क्या ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्टिकुलर खर्चा हर महीने 20 लाख का आता है। इस महीने अगर आप उसको इमीडिएट दिखा रहे हैं 40 लाख का, 80 लाख का, तो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न आपको देखना पड़ेगा। तो पास्ट मंथ के ट्रेंड को आप बेस ले सकते हैं एनालाइज करने के लिए। दूसरा, इसमें आप देख सकते हैं कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल। कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रॉ मटेरियल या फिर पैकिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करके अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो वहाँ आप फोकस करेंगे। बट जैसे फैक्ट्री का रेंट है वो आपको देना ही पड़ेगा, वो फिक्स है, वो नॉन कंट्रोलेबल है, तो ऐसे आप खर्चों को एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रायोरिटी एक्सपेंसेस। अब देखिए, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में फ़र्क आएगा। तो इसलिए प्रायोरिटी को देखना पड़ेगा कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो वैल्यू एडिशन करते हैं और कौन से नहीं। जिस खर्चों को करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एनालाइज करते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमें फोकस करना चाहिए ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में। सबसे पहले इसमें कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज किया जाता है कि जो भी खर्चा आप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें खर्चों की कंप्लीट समरी होती है। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि जो भी खर्चा आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। दूसरा, आप इसमें ये देखेंगे कि अगर कोई नई फैक्ट्री आई है या फिर कहीं नई मशीनरी आपके बिज़नेस में आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नई फैक्ट्री खोली है बिज़नेस ने, कोई नई मशीनरी खरीदी है, तो फिर वहाँ पास्ट ट्रेंड को नहीं देख सकते। नई फैक्ट्री, नई मशीनरी खोलने से बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। थर्ड, इसमें आपको ये देखना है कि अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करती है, कोई नया प्रोडक्ट लेके आती है या कोई प्रोडक्ट बंद करती है, प्रोडक्शन के मेथड में कोई चेंज करती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अनदर पॉइंट आप ये देख सकते हैं न्यू मार्केट न्यू एरिया। जैसे अगर कंपनी जो है बिज़नेस कर रही है दिल्ली में, अब वो चंडीगढ़ में या गुजरात में बिज़नेस करने जा रही है, तो वहाँ आप पास्ट ट्रेंड को बेस नहीं ले सकते एनालाइज करने के लिए। वहाँ आपको बिल्कुल फ्रेश तरीके से एनालाइज करना होगा। बेटर ये होगा कि जो ऑलरेडी कंपटीटर मार्केट में है, अगर उनका डाटा आप एनालाइज कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है, तो उनके डाटा को आप बेस ले सकते हैं। बट दिल्ली के जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप गुजरात के एक्सपेंसेस से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को बनाते वक्त। तो आज की इस वीडियो में हमने ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को इन डेप्थ तरीके से समझा, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ONS स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।